सऊदी अरब में अब विदेशी नागरिक भी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। जी हां, अब विदेशियों को यहां खरीदे गए रियल एस्टेट पर मालिकाना हक मिलेगा। इस कानून को शुक्रवार 25 जुलाई को उम्मुल कुरा गजट में प्रकाशित कर दिया गया और अब 180 दिनों के भीतर ये लागू भी हो जाएगा। इस कानून को सऊदी अरब की नीति में बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस कानून में नए क्या प्रावधान हैं और विदेशी नागरिक कैसे अब सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दी थी। इसके तहत विदेशी व्यक्ति, कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और निवेश संगठनों को देश के चिन्हित इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने या उस पर अधिकार रखने की मंजूरी दी गई है। इन अधिकारों में ओनरशिप, प्रॉपर्टी लीज पर लेना, प्रॉपर्टी के इस्तेमाल का अधिकार और रियल एस्टेट से जुड़े हित शामिल हैं। लेकिन ये अधिकार जगह, प्रॉपर्टी और उसके इस्तेमाल पर निर्भर करेंगे। अब सवाल है कि निवासियों, कंपनियों और राजनयिक मिशनों के लिए क्या प्रावधान है। सऊदी अरब में कानूनी तौर रहने का अधिकार रखने वाले विदेशियों को प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर निजी इस्तेमाल के लिए एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने का हक होगा। अब मक्का और मदीना में मालिकाना हक के लिए भी कुछ शर्तें हैं। भले ही मक्का और मदीना के दायरे में आने वाली जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत दी गई है, लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तें भी रखी गई हैं। इन दो शहरों में सिर्फ मुस्लिम व्यक्तियों को ही बेहद कड़ी शर्तों के तहत ही संपत्ति खरीदने की इजाजत होगी। पहली बार गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नागरिकों को इन इलाकों में संपत्ति खरीदने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस मामले में सभी गैर सऊदी नागरिकों के लिए नियम एक समान लागू होंगे। आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन टैक्स और कानूनी कार्रवाई के बारे में। किसी भी प्रॉपर्टी लेन देन से पहले गैर सऊदी खरीदारों को संबंधित अथॉरिटीज के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रॉपर्टी का मालिकाना हक राष्ट्रीय रियल एस्टेट रजिस्ट्रार में एंट्री के बाद ही माना जाएगा। विदेशी खरीदारों को 5% तक की प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस देनी होगी। अगर कानून का उल्लंघन होता है तो 1 करोड़ सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये थी पूरी खबर सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीदने की। बने रहे इनकलाब हिंदी के साथ। मैं आपके साथ शमशी फिरदौस। धन्यवाद।